औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत मेहरबानी। वीडियो शुरू करेंगे, आज एक छोटे से बच्चे के मतलब बात करेंगे जो मौलाना रूम ने अपनी किताब में लिखा है, उस वाक़े को नोट किया है और उसने अपनी किताब में इस वाक़े का बहुत शिद्दत से ज़िक्र किया है। एक छोटा सा बच्चा था जिसको अपने बाप से, अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो एक दिन उसका वालिद जो है ना फ़ौत हो गया। जब उसका वालिद फ़ौत हो गया तो वो नहला दिला के कफ़न दफन करके, तो उसके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे या दूसरे लोग थे, वो उसको कब्रगाह की तरफ ले चले, यानी कि लेके जाने लगे कब्रस्तान की तरफ। तो बच्चा भी उनके साथ चल पड़ा। उसने रोना धोना पीटना शुरू कर दिया। तो जब गुज़रता तो कहता कि ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे अब्बा, आपको ये तुम्हारे दोस्त, आपके हमारे रिश्तेदार आपको वहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ ना तो कलीन है, ना रोशनदान है, ना उसकी छत है, और अगर छत है तो उसमें रोशनदान नहीं है, पानी भी नहीं है वहाँ दुनिया की कोई आसाइश नहीं है, वहाँ मीठा पानी भी नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं वहाँ। ना तो आपका पड़ोसी है कोई, ना कोई दोस्त आपको मिलेगा, ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। ऐसे बातें करते करते इवन कि उसकी आँखों में आंसू की जगह खून उतर आया। वो पीटता रोता अपने वालिद साहब की जो जनाजे के साथ जा रहा था, तो लगातार जो कब्र की जो मुश्किलात थी ना, वो उसको बयान कर रहा था। जो कब्र में इंसान को मुश्किलात होती हैं, वो जो कह रहा था कि वहाँ आपको कपड़े कौन धो के देगा, वहाँ तो आपका हमसाया भी नहीं है, वहाँ तो आपके दोस्त भी आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा, वहाँ तो आपको रोशनदान भी नहीं है, वहाँ तो लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है। ऐसा हर एक चीज़ जो अपना बयान करता जा रहा है। उस जनाजे में शेख चिली और उसके वालिद जो थे ना, वो भी शरीक थे जनाजे में। तो शेख चिली ने जब ये सुना तो वो अपने वालिद साहब को ये बोला कि ये जो लड़का बोल रहा है, लगता है इस जनाजे को हमारे घर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसने बड़ी हैरानगी से पूछा वो क्यों? बोला कि हमारे घर में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना तो लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना वहाँ कलीन है, ना चारपाई है, ऐसी कोई आसाइश हमारे घर में नहीं है। हमारे घर भी ऐसे ही जो खूबियाँ लड़के ने बयान की हैं कब्र की, ऐसा ही हमारा घर लगता है कि हमारे घर में लेके जा रहा है। तो उसका जो वालिद साहब था ना, उसने उसको चुप कराया, डांट कराया कि ऐसा नहीं है। लेकिन इस वाक़े में दो चीज़ें हैं। उस लड़के ने जितनी वो बातें जनाजे के साथ चलते चलते की थी, वो तमाम बातें, वो कब्र की मुश्किलात थी, कब्र की टेंशनें थीं जो हमें कब्र में आने वाले दिनों में आएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि हर बंदे ने मरना है, हर बंदे ने दुनिया छोड़ के जाना है, तो वो कब्र में वो मुश्किलात हमें आएंगी। लेकिन एक वो मुश्किल थी जो हमें ज़िंदगी में आ रही है, जो ज़िंदगी में हमारे लोगों में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास वाकई ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सोने के लिए जगह है, ना मिलने को दोस्त हैं, ना छत अपने उनके पास कोई छत है रहने के लिए। बहुत मुश्किल आता है। हमें दुआ गो होना चाहिए उन लोगों के लिए, लोगों के लिए वसीला बनना चाहिए जो लोग बेसहारा बेयारो मददगार हैं। मेरा ये पैगाम है, दो पैगाम देती है ये वीडियो ये पैगाम देती है कि एक तो कब्र की जो मुश्किलें हैं, हमें उनसे खौफज़दा होना चाहिए, क्योंकि हमने एक दिन ज़रूर कब्र में उतारा जाएगा, ज़रूर एक दिन कब्र में। और कब्र में जाने के लिए हमें पहले तैयारी करनी चाहिए, जो तैयारी नमाज, कुरान, ज़कात, हज, रोज़ा और दूसरे जो फ़तराने वगैरह हमें अदा करने चाहिए, और अपने हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुल्लाह तमाम हमें पूरे करने चाहिए। और दुनिया में जो हमारे अराउंड बाउंड इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं जो बेयार और मददगार हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये मेरा मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत मेरे मज़ीद ऐसी वीडियो लेके या दूसरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।